मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ खास बातों के बारे में जानकारी दूंगा जो हमारे जीवन में डेली रूटीन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि गणेश जी की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रात को सोते समय क्या वस्तु जो है अपने सिरहाने या बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए, पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद मैं महिलाओं के बारे में, सुहागिन महिलाओं के बारे में भी मैं कुछ जानकारी दूंगा कि सुहागिन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। और त्रिपुष्कर योग एक अति शुभ योग होता है, तो त्रिपुष्कर योग में क्या करना चाहिए जिससे शुभ फल मिले और क्या नहीं करना चाहिए जिससे अशुभ फल ना मिले। और वीडियो के अंत में मैं आपको व्यापार बढ़ाने के कुछ एक दो उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि अभी कोरोना की दो भयंकर हानिकारक लहरों के कारण, लंबे लंबे लॉकडाउन के कारण लाखों छोटे बड़े व्यापारी नुकसान उठा रहे हैं। तो वो फिर कैसे अपने व्यापार में तेजी लाकर हानि की भरपाई कर सकते हैं, यह कुछ टिप्स व्यापारियों के लिए बताऊंगा जो साधारण होंगे। आप सभी इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए एक बार जय गणेश जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आप अगर मेरे से फोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर जो है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच ही मेरे को फोन करें, बाकी सप्ताह में फोन करने का कष्ट न करें। नंबर है 9462575291। इस नंबर पर केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फोन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जीवन में शुभ फल पाने के लिए और शांति पाने के लिए हम क्या छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानियां रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोते समय सिरहाने पर क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। तो सोने और चांदी से बने जेवरात अपने पास रखकर न सोए, क्योंकि इससे मनुष्य का भाग्य जो है कमजोर होता है। ट्रैफिक की रेड लाइट से लेकर मोबाइल पर बेकार के मैसेजेस, इंटरनेट और न जाने कितनी चीजें हमें व्यर्थ का तनाव भर देती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद हम थक कर वापस घर आते हैं तो हमें सुकून भरी और आरामदायक नींद की आवश्यकता होती है। ऐसे में हम जब रात को सोते हैं तो इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखकर सोना चाहिए, ताकि बिना तनाव के अच्छी नींद ले सके। बिस्तर या पलंग के पास कोई भी डरावनी तस्वीर, शोपीस या जानवरों के चित्र या कलाकृतियां जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे नकारात्मकता आती है। कई लोगों को अपने सिरहाने किताबें रखकर सोने की आदत होती है, जबकि वास्तु के अनुसार सोते समय अपने तकिए के नीचे कोई भी किताब या अखबार नहीं रखना चाहिए। इसका गलत तरीके से मानसिक प्रभाव पड़ता है। सोते वक्त हमारे आसपास में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। सिरहाने बिस्तर के पास या नीचे, उसके नीचे जूते चप्पल होने से इसका शारीरिक और आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार रात को सोते समय बटुआ अपने सिर के पास या बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को हर समय आर्थिक परेशानी की चिंता सताती रहती है। अगर आप लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु की चाबी पास रखकर सोते हैं तो इससे घर में चोरी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि कभी भी रात को सोते समय सिरहाने के पास तेल रखने से मनुष्य का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है और उसे शांति नहीं नसीब होती है। सोते समय सिरहाने के पास में नमक रखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिस्तर और सिरहाने पर नमक रखकर सोने से रिश्तों में खटास आती है। वास्तु के अनुसार सोते समय सिरहाने के पास में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आसान हो जाता है। साथ ही इससे धन और जान की हानि का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे किस्मत भी इंसान से रूठ जाती है। जंजीर या रस्सी जैसी वस्तुएं दैनिक जीवन में उपयोग हो सकती है, लेकिन बेहतर होगा रात को इन्हें बिस्तर के नजदीक न रखें। वास्तु के अनुसार रस्सी और जंजीर आदि अशुभ प्रभाव लाती है। इससे मनुष्य के कार्यों में बार बार बाधाएं आती है और उसके काम बिगड़ते हैं। रात को सोते समय बिस्तर के नीचे या सिरहाने की ओर ओखली नहीं रखना चाहिए। इससे रिश्तों में तनाव आता है और व्यक्ति सकारात्मक कार्यों में ऊर्जा लगाने के बजाय व्यर्थ के विवादों में पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गणेश जी की पूजा करते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए।
गणपति बाबा बुद्धि, समृद्धि तथा सौभाग्य प्रदान करने वाले देवता हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों द्वारा उनकी स्थापना घरों में की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना द्वारा उन्हें प्रसन्न किया जाता है। परंतु गणपति बापा की पूजा में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिन्हें उनकी पूजा के समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। गणेश पूजा के दौरान यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि गणेश पूजा के दौरान किन 8 बातों को विशेष ध्यान पर रखना चाहिए। भगवान गणेश ऐसा अगर आप 8 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भगवान गणेश आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। पहला है, गणेश भगवान की पूजा के दौरान भूल से भी उन पर तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा उन्हें तुलसी की माला आदि नहीं चढ़ाए। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान गणेश देवी तुलसी से किसी बात को लेकर नाराज हो गए थे। तब उन्होंने देवी तुलसी को यह श्राप दिया था कि मेरी पूजा के दौरान आप मेरी पूजा में सम्मिलित नहीं होगी। तभी से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो गणेश पूजा के दौरान तुलसी का प्रयोग करते हैं वह गणेश भगवान के क्रोध का पात्र भी बनते हैं। दूसरा है, कभी भी गणेश भगवान की मूर्ति घर में विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए, अर्थात 3, 5, 7 आदि की संख्या में भगवान गणेश की मूर्ति घर में नहीं हो। यदि घर में विषम संख्या में मूर्ति स्थापित हो तो वह अशुभ माना जाता है। अतः हमेशा एक अथवा सम संख्या में ही भगवान गणेश की मूर्ति घर में होनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा के दौरान उनके पीठ का दर्शन आप ना करें। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश के पीठ में दरिद्रता का वास होता है। उनके पीठ के दर्शन करना दरिद्रता को निमंत्रण देना माना जाता है। चौथा है, घर के भीतर कहीं भी अथवा पूजा स्थल में भगवान गणेश की खड़ी मूर्ति न रखें। भगवान गणेश की मूर्ति घर में जिस स्थल पर भी आप स्थापित करते हैं वहां पहले से आसन जरूर लगाएं। बगैर आसन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करना घर में घोर संकट ला सकता है। पांचवा है, भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना के समय ध्यान रखें कि उनकी प्रतिमा बार बार हिले ना, क्योंकि प्रतिमा के बार बार हिलने से उनके नीचे गिरकर खंडित होने की संभावना या भय होता है तथा गणेश भगवान की खंडित प्रतिमा की पूजा शास्त्रों में वर्जित मानी गई है। ऐसा करना परिवार में कलेश तथा आपकी आर्थिक स्थिति को गिरा सकता है। छठा है, भगवान गणेश की जिस जगह पर आपने प्रतिमा स्थापित करी है वह पितरों की वहां उनके साथ में या उनके बराबर में या आगे पीछे या ऊपर नीचे कहीं भी पितरों की फोटो अपने ना रखें। ऐसा करना घर में नकारात्मकता लेकर आता है। सातवां है, घर पर जहां आपने भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करी है उसकी छत पर कोई भारी भरकम सामान, कबाड़ आदि या लोहे का सामान आदि ना रखें। पूजा स्थल पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखें तथा उस जगह पर नियमित सफाई करें। आठवां है, भगवान गणेश की पूजा के दौरान चमड़े से बने सामान पूजा स्थल पर न लाएं। चमड़े के परस अथवा बेल्ट भगवान गणेश की पूजा के दौरान अपने साथ न रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि गणेश भगवान की पूजा के समय इन 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से, तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है और उसके साथ ही इसका लाभ भी आपको मिलता है। अब मैं आपको अगले भाग में महिलाओं के विषय में कुछ बताता हूं कि सुहागिन महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें। और ये जो महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसी भाग के बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि महिलाओं को क्या मतलब करना शुभ रहता है, जिससे उसके सुहागिन महिला को क्या करना शुभ रहता है जिससे कि उसके पारिवारिक दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो। तो सबसे पहले महिला जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको पैर में सोना नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी पैर में सोने से बनी वस्तु नहीं पहनना चाहिए। आज के बदलते परिवेश में अक्सर कुछ ऐसी महिलाएं देखने को मिल जाती है जो पैरों में सोने के पायल या बिछिया पहने नजर आती है। अगर शास्त्रों की माने तो यह पूर्णतः गलत है। पैरों में सोना पहनने से धन के देवता कुबेर नाराज हो जाते हैं, जिससे घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसके साथ ही घर में कई अन्य परेशानियां भी आने लगती है। सफेद साड़ी के बारे में बता रहा हूं कि हिंदू धर्म में सफेद साड़ी पहनना ऐसे भी अशुभ माना जाता है, परंतु अगर बात करें सुहागिन महिलाओं की तो उन्हें भूलकर भी सफेद साड़ी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है उनके दाम्पत्य जीवन में नकारात्मकता आने लगती है, जिसकी वजह से उनके वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। अगर शास्त्रों की माने
तो शास्त्रों में लिखा है कि सुहागिन महिलाओं को काली चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं काली चूड़ी पहनती है उन्हें शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। जो सुहागिन महिलाएं काली चूड़ियां पहनती है उनके जीवन में नकारात्मक शक्तियां का वास होने लगता है। इसकी वजह से उनके बच्चों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म में महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां क्यों पहनती है? चूड़ियां पहनना परंपरा है या इसका कोई धार्मिक महत्व भी है? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में कौंधते होंगे, तो मैं आज आपको इस विषय में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। आप ध्यान से देखें। मेरी सुहागिन बहनें जो है वह मेरी बेटियां जो सुहागन है वह इस भाग को जरूर देखें। ऐसी मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं चूड़ियां पहनती है उस घर में किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। घर के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है और परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। चूड़ियां पहनने की यह परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। हिंदू धर्म में सामान्य तौर पर चूड़ियों को सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी माना जाता है। धार्मिक आधार पर ऐसा कहा जाता है कि चूड़ियां पहनने से सुहागिन के पति की उम्र लंबी होती है, सुहागिन के पति की रक्षा होती है। मान्यता है कि इससे पति पत्नी का आपसी प्यार भी बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां भी बढ़ती है। अब वैदिक युग की अगर बात करें तो वैदिक युग में भी जो है वह महिलाएं चूड़ियां पहनती रही है। तो महिलाओं के हाथों में चूड़ियां उनके सुहागिन होने का प्रमाण होती है। वैदिक युग से ही महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां पहनती आ रही है। इसलिए हिंदू देवियों की तस्वीरें और मूर्तियों में उन्हें चूड़ी पहने हुए दिखाया जाता है। चूड़ियां पहनने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है। आपको बता दूं कि देवी पूजा जो की जाती है तो दुर्गा माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इन 16 श्रृंगार में चूड़ियां भी होती है। इसके साथ ही चूड़ियों को दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्ध देव का आशीर्वाद पाने के लिए महिलाओं को हरी चूड़ियां दान में दी जाती है तथा चूड़ियां पहनना महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि महिलाएं देवी की प्रतीक होती है। इसलिए चूड़ियों का दान देवी को दिया जाता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि चूड़ियां पहनने से कुछ लाभ भी होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो चूड़ियां जिस धातु से बनी होती है उसका उसे पहनने वाली महिला के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी चूड़ियां पहनने के धार्मिक महत्व के साथ उसके वैज्ञानिक फायदे भी होते हैं। ये फायदे इस प्रकार हैं। हाथों में चूड़ी पहनना सांस के रोग और दिल की बीमारी की आशंका को घटाता है। चूड़ी पहनने से मानसिक संतुलन बना रहता है। तभी महिलाएं अपने काम को बड़े ही निष्ठा भाव से करती है। विज्ञान के अनुसार चूड़ियों का घर्षण ऊर्जा बनाए रखता है और थकान को मिटाने में सहायक होता है या थकान को दूर रखता है। विज्ञान का मानना है कि कांच की चूड़ियों के टकराने से निकलने वाली ध्वनि से वातावरण में उपस्थित जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट होती है। तो महिलाओं के लिए मैंने अभी काफी कुछ बताया है कि महिलाएं किस प्रकार से क्या करें और जिससे उनको सुफल मिले। अब मैं आपको एक योग होता है त्रिपुष्कर योग, जिसको सभी योगों में ज्यादा अति शुभ योग माना जाता है। तो ये त्रिपुष्कर योग में कब बनता है, कैसे बनता है और आपको क्या करना चाहिए, यह मैं बता रहा हूं। आप इस योग को ध्यान से देखें ताकि अगर आपको कोई हानि हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है या आपका कोई काम रुका अटका है तो इस योग में आप कर सकते हैं। ज्योतिष में त्रिपुष्कर योग को काफी शुभ योग माना गया है। कहा जाता है कि इस दौरान किए गए कार्यों में इंसान को सफलता प्राप्त होती है। 3 योगों के मिलने से यह योग बनता है और खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाले इस योग से जबरदस्त फायदा हो सकता है। मंगल, शनि और रवि इनमें से किसी भी दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी को त्रिपुष्कर योग कहते हैं। इस योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। यह भी माना जाता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में 3 बार करने का मौका मिलता है। मकान, वाहन, आभूषण या कोई कीमती वस्तु बनाने के लिए भी यह योग जो है बहुत शुभ माना जाता है। तिगुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ
काम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आदि भी करना काफी शुभ हो सकता है। कीमती वस्तु जैसे सोना या चांदी की खरीदारी की जा सकती है। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है, जिससे भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। आप इस शुभ समय में अपने लिए जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, इससे आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होने के आसार होते हैं। साथ ही व्यापार से जुड़े बड़े बड़े सौदे करने के लिए भी यह समय उचित होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि त्रिपुष्कर योग में हमेशा शुभ काम करना चाहिए और क्या ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हानि हो। तो त्रिपुष्कर योग में क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। इस योग के समय किसी भी काम को करते समय सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कर्मों का फल तिगुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को विक्रय यानी बेचने से बचना चाहिए। किसी कीमती वस्तु को खोना इस दौरान अशुभ माना गया है। वही मान्यता यह भी है कि रविवार, मंगलवार, संक्रांति का दिन वृद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, हस्त नक्षत्र में लिया गया ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। अतः इन दिनों में ऋण का लेना भी निषेध माना गया है। त्रिपुष्कर योग में मनुष्य को गलत काम नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी वस्तु को न बेचें, घर की वस्तुओं को या फालतू जो कबाड़ होता है उसको न बेचें। इस दौरान में खरीदारी करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। यह था त्रिपुष्कर योग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं वीडियो के अंतिम भाग में आपको व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ उपाय या तरीके या ऐसी साधारण बातें बता रहा हूँ। ये कोई धार्मिक या कोई इस प्रकार के वो उपाय नहीं है। ये साधारण जो हमें दैनिक रूप से अपनाने चाहिए, इस प्रकार की बातें हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी दुकान पर ग्राहकी कम है या आपके सामान की बिक्री बहुत कम होती है? बिक्री कम होने की वजह से पैसों की तंगी हो जाती है और महंगाई के इस जमाने में लोग जरूरी खर्च भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे नियमों और कुछ दुकान के उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अपनाकर आप अपने दुकान में बिक्री बढ़ा सकते हैं। तो अब आगे आपको मैं जो बता रहा हूँ वह सभी व्यापारी भाई ध्यान से देखें। एक अच्छी कमाऊ दुकान के लिए जरूरी है कि दुकान का वास्तु ठीक हो और दुकान चलाने वाले की दुकान में बैठने की दिशा भी ठीक हो। परंतु अक्सर दुकान के लिए वास्तु टिप्स कर लेने के बावजूद भी दुकान नहीं चलती। आज मैं आपको कुछ दुकान पर ग्राहक बढ़ाने के उपाय बताता हूं जो व्यापार वृद्धि में मदद करेंगे। व्यापार बढ़ाने के तरीके में सबसे पहला तरीका है कि आपको अपनी दुकान का कचरा सही जगह पर फेंकना चाहिए। दुकान का कचरा कभी भी दुकान के सामने नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से दुकान में बरकत नहीं होती। दुकान के दक्षिण पश्चिम कोने में एक हमेशा कचरे का डब्बा रखें। कचरा हमेशा उसी डब्बे में डाल दें। डब्बा जब भर जाए तो नगर निगम के कूड़ा डालने वाली जगह पर ले जाकर आप वो डब्बा खाली कर सकते हैं या कचरा डाल सकते हैं। बरकत सभी को मिलनी चाहिए। बरकत के जो उपाय है वह आपके लिए भी है, बाकी सभी दुकान जो आपके अड़ोस पड़ोस में उनके लिए भी है। तो दुकान का कचरा कभी भी उस क्षेत्र में नहीं डालना चाहिए कि आप कचरा डालें किसी पड़ोसी की दुकान के सामने चला जाए, और ऐसा करना थोड़ा गलत होता है। ऐसा करने से सभी दुकान वालों को नुकसान होता है। हमेशा दुकान का कचरा किसी चौराहे पर या किसी और के पेड़ के नीचे, दुकान के सामने पेड़ हो या पास में दुकान हो, वहाँ पेड़ हो, वहाँ नहीं डालना चाहिए। हमेशा जहाँ नगर निगम का कचरा रखा जाता है वहाँ डालना चाहिए। व्यापार बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक है कि दुकान में उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है। यह दुकान में बरकत के उपायों में से एक उपाय है। इस दुकान में बरकत के लिए उपाय को अपनाने से ग्राहक ज्यादा मोल भाव नहीं करता। इस दौरान दुकान चलाने के मंत्र को अपनाने से, इस प्रकार के जो है मंत्र, ये काम करने से ग्राहक आपसे उधार भी कम मांगता है। बरकत के लिए अनेक उपाय है। सबसे आसान बरकत का उपाय है कपूर और रोली को एक साथ जलाना। ऐसा करने के बाद में इसकी राख को पुड़िया बनाकर आपकी दुकान में रख लीजिए। यह बरकत के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दुकान में बरकत के लिए आप दुकान से निकलते वक्त शटर बंद कर दें, दरवाजा बंद कर दें। उसके बाद में जमीन को, जो उनकी दहलीज है दुकान की, उस दहलीज को छूकर जमीन को हाथ लगाकर अपने सर पर लगाएं। ऐसा करने से दुकान का जो है वह ग्राहकी बढ़ेगी, शुभता बढ़ेगी आपके लिए और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। दुकान चलाने के नियमों के अनुसार दाहिने हाथ से यह काम करना चाहिए। इस कार्य को करते वक्त अपने इष्ट देवता का ध्यान जरूर करें।
इस दुकान में बरकत के लिए उपाय से आपको जो है दुकान का जो बंधन है कोई भी किसी प्रकार का वहन नहीं होगा और आपकी दुकान आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जब भी आप कोई नया काम शुरू करें या कोई नई दुकान शुरू करें तब चांदी की एक कटोरी में धनिया डालें और उस पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। इस कटोरी को दुकान की पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। रोज सुबह सुबह दुकान खोलें और भगवान के आगे अगरबत्ती जरूर जलाएं। दुकान में मिट्टी के 4 बर्तन रखें और उसमें एक में तिल रखें, एक में पीली सरसों रखें, एक में जौ रखें और एक में साबुत हरे मूंग डालें। ये दुकान के किसी भी जगह सुरक्षित जगह पर रख दें और इन बर्तन को 1 साल के बाद बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। ग्राहक बढ़ाने के उपायों में यह जो उपाय है बहुत सरल और सटीक है। इससे आपके दुकान की तरफ ग्राहक जो है आकर्षित होंगे और आपको फायदा होने लगेगा। इसके अलावा आप देखते ही हैं कि काला धागा एक ले लें और उसमें एक नींबू और 7 मिर्च जो है वह पिरोएं और मंगलवार या शनिवार को टांग दें। नींबू में कोई दाग नहीं होना चाहिए। एक बात खास ध्यान रखना कि ये नींबू और मिर्च जो है पत्नी या बेटी के हाथों से बनवाएं तो ज्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा। बाजार से लाया हुआ नींबू मिर्च काम नहीं आता है। दुकान में व्यापार वर्दी लक्ष्मीदायक यंत्र की स्थापना करें और यह यंत्र जो है वह पहले सिद्ध कराएं। इस यंत्र में जो है 11 प्रकार के यंत्र बने हुए होते हैं। यह नजर दोष को दूर करता है, वास्तु दोष को दूर करता है और भी अन्य प्रकार से किसी प्रकार के बंधन को भी दूर करता है और आपके रक्षा करता है, ग्राहक को आकर्षण करता है। तो इस प्रकार का व्यापार वर्दी लक्ष्मी यंत्र आप लगाए। इसके अलावा मैं आपको ऐसा लगता है कि कोई ने टोना टोटका जादू टोना टोटका किया है तो आप एक लाल धागे में 8 साबुत डंडीदार पान के पत्ते और 5 पीपल के पत्ते बांधे और इसे शनिवार को अपनी दुकान की पूर्व दिशा में बांध दे तो इसका किसी भी प्रकार का जो जादू टोना टोटका तंत्र किया है तो वह टूट जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा चाहे तो आप पान के पत्ते में समी पेड़ की कुछ थोड़ी सी लकड़ी लपेटकर अपने गले में रख लें। इससे भी किसी का किया हुआ तंत्र खत्म हो जाएगा। जब भी रविवार को यानी संडे को दुकान जाएं पान खाकर जाएं। अगर पान नहीं खाते हैं तो एक पत्ता अपने साथ दुकान ले जाए और शाम को मंदिर में चढ़ा दे। सोमवार के दिन जब भी दुकान के लिए घर से निकले तो अपना चेहरा शीशे में देखकर निकले। मंगलवार को जब भी दुकान के लिए घर से निकले तो गुड़ खाकर निकले। बुधवार के दिन जब भी दुकान के लिए निकले धनिया चबाते हुए निकले और गुरुवार के दिन दुकान के लिए जाते समय घी खाकर निकले या घी का तिलक लगाकर निकले। शुक्रवार को मिश्री खाकर घर से निकले और दुकान जाए और शनिवार को तिल खाकर या तिल साथ लेकर दुकान जाए तो इससे आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आज के वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ अच्छी उपयोगी बातें बताई हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक बार जय गणेश जरूर लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको जो है सितंबर महीने का सभी 12 राशि का राशिफल बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।